हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं डार्विनिज्म की। तो डार्विनिज्म की थ्योरी क्या है उसके बारे में जानते हैं। डार्विनिज्म ये थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डार्विनिज्म थ्योरी किसने दी थी तो नाम बताइएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे एक नेचुरलिस्ट थे और इनका बर्थ जो हुआ था इंग्लैंड में। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 1809 ईयर में इनका हुआ था तो जन्म। तो इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 22 ईयर की एज में HM बीगल नाम की शिप कंपनी में इनको जॉब करने का मौका मिला। तो इन्होंने को जब जॉब मिली तो ये जॉब ऐसी थी कि इनको शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होता था। तो जो ये कई कंट्रियों में गए, घूमे और वहाँ पर उन्होंने एनिमल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि कौन सी प्लेस पे कौन सा इन्वायरमेंट कैसा रहता है और कौन से एनिमल किस तरह वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए वैरायटी ऑफ एनिमल्स का। और उन्होंने जब डेटा कलेक्ट किया तो डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी बुक में ये सारे डेटा को लिखा। तो चार्ल्स डार्विन की बुक का क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन की बुक का क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये इनकी बुक का नाम है। तो ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है चार्ल्स डार्विन का जो ज़्यादातर पूछा जाता है। और चार्ल्स डार्विन के नाम पर ही इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया गया? डार्विनिज्म रख दिया गया। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया? तो उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पॉइंट बताए। तो पहला पॉइंट क्या था? ओवर प्रोडक्शन। दूसरा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और तीसरा था वेरिएशन एंड हेरिडिटी। और चौथा था एडॉप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये 4 इन्होंने क्या करी, 4 ये प्रिंसिपल्स बताए थे। तो उनके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो पहला है ओवर प्रोडक्शन। तो इन्होंने कहा चार्ल्स डार्विन ने, अगर जैसे कि किसी भी एनिमल का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता, अगर कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एग्स को ज़्यादा देता है और जब एग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? उन एनिमल्स को सर्वाइव करने में फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उनको फ्यूचर में फूड को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और उन ऑर्गेनिज्म के एनिमीज़ बहुत सारे होंगे, दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी जानवर के अंडे ज़्यादा होंगे और उनसे अगर ज़्यादा बच्चे निकलेंगे तो उनकी क्या होगा? कैटेगरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी उस एनिमल की वैरायटी अगर बढ़ती है या उसकी सेम स्पीशीज़ में बढ़ते हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ में अगर कोई भी जानवर ज़्यादा मात्रा में अगर बढ़ जाएगा अर्थ पर, तो वो क्या होगा? उसको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को होंगी। जैसे कि ऑयस्टर जो होता है वो एक साल में 80 से लेकर 90 मिलियन एग्स पर ईयर देता है। तो इतने एग अगर होंगे और इतने ही अगर ऑयस्टर और हो जाएंगे तो फ्यूचर में ऑयस्टर की जो भी जनरेशन होंगी उनको क्या होगा? फूड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एनिमीज़ का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस बात को चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो जानवर ज़्यादा होते हैं तो उनको समस्याएं ज़्यादा होती हैं और जो जानवर कम होते हैं तो इनको एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम उतनी फेस नहीं करनी पड़ती हैं। दूसरा पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इनमें इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स को अगर अर्थ इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है कि सेम स्पीशीज़ के, यानी सेम स्पीशीज़ या एक ही वैरायटी के अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे खाने को लेकर, एयर को लेकर, वाटर को लेकर या स्पेस को लेकर रहने के लिए।
जब सेम स्पीशीज़ के जानवर कंपटीशन करेंगे आपस में खाने को लेकर, रहने को लेकर, पानी को लेकर, स्पेस को लेकर, एयर को लेकर, तो वो कंपटीशन जो होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाएगा। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में कंपटीशन जो होगा वो किसके साथ में होगा? डिफरेंट स्पीशीज़, यानी अलग अलग वैरायटी के एनिमल या डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल के बीच में कंपटीशन होगा, फूड को लेकर, एयर को लेकर, वाटर को लेकर और स्पेस को लेकर। तो ये क्या कहलाया जाएगा? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट, वेरिएशन एंड हेरिडिटी की। अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरिएशन का मतलब पहले आप समझ लीजिए, वेरिएशन का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं पहुंचते हैं या कुछ एडवांस कैरेक्टर आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं, यानी जो डिफरेंस आता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। और हेरिडिटी का मतलब होता है यानी ऐसे कैरेक्टर जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो इसमें चार्ल्स डार्विन ने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो सेम स्पीशीज़ के हों चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हों, सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कहा गया इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी चेंज आएगा तो भी क्या होगा? स्पीशीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और अगर चेंज नहीं आएगा तब भी उनको खाने पीने रहने को लेकर चेंजेस जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हेरिडिटी का मतलब होता है यानी कुछ कैरेक्टर ऐसे जो हैं जो चेंज नहीं हो रहे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जो पेरेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही उनके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी वो प्रॉब्लम फेस करेगी, यानी कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी पेरेंट के जीन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम जो है एज इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होगी। वेरिएशन में क्या होता है, यानी कैरेक्टर जो भी हैं वो डिफरेंस आ जाता है, यानी पिछली जनरेशन में जो कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, तो जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, वो क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। तो चार्ल्स डार्विन का मानना था कि जो भी वेरिएशन आता है हेरिडिटी या जीन में, जो भी वेरिएशन आता है जीन में, वो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होता है, और ताकि उनके कैरेक्टर और ज़्यादा अच्छे हो सके। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है समय के अकॉर्डिंग जो है सब पर पड़ता है, तो सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कुछ प्रॉब्लम जो है हमको बाहर से दिखती हैं, कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं शरीर के अंदर आ जाती हैं, यानी जीन में चेंजेस आ जाते हैं। तो इसी को हम लोग वेरिएशन एंड हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडॉप्टेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में कैसे अडॉप्ट किया जाए, यानी कोई भी इंसान जो है इन्वायरमेंट में अगर रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो हर जगह की क्या होता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाता ईजिली। तो सर्वाइव नहीं कर पाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग एरिया में रहता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं हर एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। कुछ जानवर जो हैं ठंडी जगहों पर रहते हैं, कुछ जानवर जो हैं गर्म जगहों पर पाए जाते हैं। तो गर्म जगह पे जो भी जानवर पाए जाते हैं वो कोल्ड एरियाज़ में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं वो हॉट एरियाज़ में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें जो है चेंज बहुत आता है। जो जिस जगह एनिमल रहना पसंद करता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को क्या करता है, वो ढाल लेता है, और उनके अंदर जो है एनवायरनमेंट के चेंजेस जो भी आते हैं उसी को वो अडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से इस पॉइंट को डिस्क्राइब किया। तो अगर कोई पूछता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने दी है, तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने दी है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं हम क्लास, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये टॉपिक जो है नीट, जिपमर और एम्स यानी मेडिकल एंट्रेंस में इससे रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से याद करें, और ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट में बुक का नाम
और इनका पूरा नाम और इनके जो भी ये थ्योरीज हैं इनके बारे में पूछा जाए, तो स्टूडेंट इनको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।